बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात सोम, सबक नंबर 18 दरसी किताब के हवाले से, और हमने इसको आज चौथे हिस्से में पढ़ना है। आप जानते हैं हमारी दरसी किताब के 18वें सबक का उन्वान है हमसाए। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम पे बात करेंगे। सबसे पहले आज आपने क्या चीज़ें सीखनी है? सबक यानी नज़्म नसर पढ़कर उसके मतन के मुतालिक सवालात के जवाबात दे सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, अपनी जमात के मयार के मुताबिक इमला लिख सकें। ये आज के करने के काम है, और इन तमाम कामों को हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए, सवालात के ज़रिए, और आप इसमें हिस्सा लेंगे, आपकी मुअल्लिमा आपकी रहनुमाई करेंगी, और इस तरह हम अपने इस आज के सबक को मुकम्मल करेंगे। लेकिन उन सब बातों से पहले सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया कि जिसका हमसाया उसकी इज़ार आसानी से महफूज नहीं। बेशक 3 दफ़ा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात पे इतनी ताकीद की है, इतना ज़्यादा उसको कहा है, तो वो क्या बात है कि वो ईमान वाला नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन नहीं होता है ना ईमान वाला। कौन मोमिन नहीं है या ईमान वाला नहीं? जिसका हमसाया उसकी तकलीफ से इज़ार आसानी से यानी तकलीफ पहुंचाने से महफूज नहीं है। देखें कितनी सख्त बात है ना, कि आपका ईमान आपके हमसायों के साथ अच्छे सलूक से जुड़ा हुआ है। आप उस वक्त ईमान का तो ये तकाजा है ना, मोमिन का दिल तो नरम अल्लाह ने रखा है, उसके दिल में कैसे सख्ती हो सकती है? कैसे हो सकता है कि एक शख्स कहे कि मैं मोमिन हूँ और वो दूसरों को तकलीफ दे? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप भी कोशिश करें कि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपके हम जमात हैं, आपके मोहल्ले वाले हैं, आपके हमसाए हैं, उनको कोई भी ऐसी बात ना करें, ऐसी तकलीफ ना दें। जैसे अक्सर होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं तो खेलते हुए वो जो गेंद होता है वो दूसरों के घरों में बार बार फेंक रहे होते हैं। अगर किसी के घर में फलदार दरख्त है, उसको बाहर से, घर के बाहर से उस पर पत्थर फेंक रहे होते हैं फल तोड़ने की खातिर, या इस तरह की दूसरी शरारतें। तो इन चीज़ों से गुरेज किया करें, और इन चीज़ों से ख़ुद को भी महफूज रखें और दूसरों को भी इन चीज़ों से दूर रहने की और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन करें या तालीम दें। हम करेंगे जी दोहराई, हमसाए के किन किन हुकूक के मुतालिक आप जानते हैं। अब तक हमने सबक को 2 हिस्सों में पढ़ लिया हुआ है, तो आपने उसी को जहन में रखते हुए बताना है कि हमसाए के ऐसे कौन कौन से हुकूक हैं जिनसे आप वाकिफ हो चुके हैं। जी, आप सब ने बताया होगा अपनी मुअल्लिमा को पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी कि क्या आप जानते हैं, हमेशा अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ इत्तेफाक से रहना चाहिए और मिलकर खेलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने साइकिल खरीद लिया और आपके मोहल्ले में 2-3 और दोस्त हैं जिनके पास साइकिल नहीं है, या उनके पास भी है, तो आप हर वक्त उनके साथ उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, खेल पे लड़ रहे हैं कि नहीं हमने इस जगह पे खेलना है, आप नहीं खेलो। इस तरह की चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, गुरेज करना चाहिए। हमने आज अपने सबक का यानी मतन का आखिरी हिस्सा पढ़ना है, और उससे मुताल्लिक़ जो मश्क रह गई है उसको मुकम्मल करना है। तो आप सबसे पहले जल्दी से अपनी किताबें खोलिए ताकि हम सबक जो है उसके मतन की पढ़ाई करें और आज इसे ख़त्म करें। हमसाए के हुकूक में ये बात भी बहुत अहम है कि इस पर एहसान किया जाए, उसके दुख दर्द को बांटा जाए, मुसीबत में उसके काम आने की कोशिश की जाए, उसकी खुशी में शरीक हुआ जाए, उसे अपनी खुशी में शरीक किया जाए, बीमार हो तो अयादत की जाए, जहाँ तक हो सके उसकी मदद की जाए। दीन इस्लाम ने हमसाए के बहुत हकूक बताए हैं। जैसे हम मुसीबत के वक्त हमसाए के काम आते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे करीबी हमसाया ममालिक अगर किसी मुसीबत में मुब्तला हो और उन्हें हमारी मदद दरकार हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे आपसे बात की गई हमसाए के वसी मफहूम की। एक हमसाया वो होता है जिसका घर आपके घर से मुल्हिका होता है, घर की सरहद आपके घर के साथ जुड़ी होती है। एक गली में, एक मोहल्ले में रहने वाले हमसाए होते हैं। यहाँ पर एक और तरह के हमसाए की बात की गई, वो हमसाए जो मुल्क के लिहाज से हैं, वो हमसाया ममालिक। जैसे पाकिस्तान के हमसाया ममालिक भारत है, ईरान है, चीन है, अफगानिस्तान है। वो क्यों है? क्योंकि वो हमारे मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमसाया ममालिक के लिए हमें क्या
سوچنا چاہیے، ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی ہمسایہ ملک پہ کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہم پہ کوئی مصیبت یا مشکل وقت ہے، کوئی سی پریشانی میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو ہمارے ہمسایہ ممالک کو ہمارے لیے مدد یا نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، متن آج مکمل ہوا. جلدی سے آپ کریں گے ایک انفرادی سرگرمی، آپ کے لیے ایک اقتباس ہے، اس کو آپ نے پڑھنا اور بتانا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا. اقتباس کا عنوان ہے ہمسایہ کے حقوق. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. جی انفرادی سرگرمی مکمل ہوئی، گروہی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں. جماعت کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک محلے کا منظر بنائیں. ہر گروہ محلے کا ایک گھرانہ بنے گا اور ہمسایوں کے مابین کسی بھی معاملے پر ایک ٹیبلو تیار کیا جائے. جیسا کہ محلے کے تمام گھروں کے بچے ساتھ مل کر میدان میں کھیل رہے ہوں. ہم نے مسلسل ٹیبلوز اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ محلوں میں کس طرح سے رہا جاتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے، اور ہمسایوں کے مابین مختلف معاملات، مختلف چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں، کس طرح رواج پاتی ہیں. اس لیے روزانہ کی بنیاد پہ ہم اس سبق کو پڑھتے ہوئے یہ سرگرمیاں کریں. تو آپ ویڈیو کو روکیے اور آج پھر مزید ایک اور ٹیبلو کیجیے. جی آپ کی یہ گروہی سرگرمی مکمل ہوئی. مشق کا سوال نمبر 1 اور جس میں آپ نے زبانی جواب دینا ہے جزو نمبر 6 اور 7 کا. سوال نمبر 6، سبق کے تناظر میں درج ذیل سوال کے مختصر جواب لکھنا ہے. اس میں آپ کا 5واں جزو آج کے سبق میں شامل ہے. اور سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. تعاون، مثالی، شایان شان، عیادت اور خلل. آپ کے آج کے لیے گھر کے کام میں شامل کیا گیا والدین کی مدد سے سبق کے چوتھے اقتباس کی املا تحریر کریں. آپ اپنے والدین کو بتائیں گے چوتھا آپ کا اقتباس اس سبق کا کون سا بنتا ہے، آپ نے اس کی املا لکھ کے لانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک ورک شیٹ ہے جس میں کچھ الفاظ دیے گئے جیسے ہمسائے، حقوق، مدد، شریک، احترام، خوشگوار، حسن سلوک، معاشرہ اور تیمارداری. ان سے آپ نے جملہ سازی کرنی ہے اور والدین کی مدد سے سبق میں سے کم از کم 20 الفاظ کا املا فرد الفاظ کی صورت میں تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا کام ہے جس میں ہم نے اپنے سبق کو آج مکمل کر لیا متن کے حوالے سے. کل دیکھیں گے کہ اس سبق کے حوالے سے ہماری ابھی کون سی سرگرمیاں رہتی ہیں، کون سے حاصلات تعلم رہتے ہیں جن پہ ہم نے ابھی کام کرنا ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں کل آنے والی جماعت میں سبق کو جاری رکھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.